हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रोटो सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जारी न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सीआईएसएफ की तरफ से जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल और स्टेनो के लिए आपकी जारी हो चुकी है। किस तरह से अपने फॉर्म को आपको फिल करना होगा, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्ट रखते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। उससे पहले आपका जो भी नोटिस बोर्ड है आप उसे चेक कर सकते हैं। इसका जो भी नोटिफिकेशन है आप उसे डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर जो नेम होगा वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। तो जो भी आपका फुल नेम है वो आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर से आपका जो नेम है आपको वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने नेम चेंज किया है। अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो आपको यस करना होगा, और अगर आप यस करते हैं तो जो भी आपका चेंज आपने नेम किया है उसका नेम आपको देना होगा। अदरवाइज आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपका जो फादर का नेम है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपका फादर का नेम फिर से आपको वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से आपको एंटर करना होगा, और उसके बाद आपका मदर का नेम आपको फिल करना होगा। मदर का नेम फिल करने के बाद फिर से आपका मदर का नेम आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपका जो भी डे है आपको सेलेक्ट करने के बाद सेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जेंडर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पर मेल रहता है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से आपका जो भी जेंडर है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आप इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिल करना होगा, और उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपको फिल करना होगा। फिलअप करने के बाद आप इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन करके आ जाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो भी कैंडिडेट का डिटेल है आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप इन दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बोथ पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से आपका जो भी कैटेगरी है। उसके बाद आपका जो भी नेम होगा अपने स्टेट का वो आपको देना होगा, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका मिनिमम 12th क्लास का आपका रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि क्या आप यहाँ पर आर्मी में वर्किंग करते हैं। अगर आप आर्मी में वर्किंग करते हैं तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, तो जो भी आपका आर्मी का एजुकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पर देना होगा। नहीं तो आपको यहाँ पर सिविल पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपका जो सिविल एजुकेशन का डिटेल है वो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर 12th क्लास पास आउट कर रखी है, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद आपका जो रिलीजन है वो आपको देना होगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू है तो आपको हिंदू सेलेक्ट करना होगा। अगर आप मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्ध है, जो भी है इनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना होगा, और यस करेंगे तो आपका जो भी हिल ऑफ एरिया होगा वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से अपना एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि क्या आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस करना होगा, और यस करेंगे तो जो भी आपकी सर्विस की डिटेल होगी वो आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर जो भी सीआईएसएफ की डिटेल है वो आपको फिल करनी है, यानी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीआईएसएफ की पर्सनल हो तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर आप पब्लिक सेक्टर में वर्किंग करते हैं तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर मैच होना चाहिए, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो विजिबली आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा वो आपको देना होगा, यानी कि आपकी बॉडी पर कहीं पर भी कोई निशान है तो उसकी एंट्री आप दे सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करनी होगी, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही नो मार्क की एंट्री कर देनी है। एंट्री करने के बाद आपका जो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस होगा उसका नेम आपको देना होगा, तो जो भी आपका पोस्ट है वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका स्टेट का नेम आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वही स्टेट आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देना होगा, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर आपको फिल करना है, और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपसे कहा गया है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, आपको इस सेम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपका जो मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट होगा वो आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटिंग या फिर आपको स्टेनोग्राफी में देना होगा, तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हैं या फिर आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन ID है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से आपके पास जो भी ID है उसी ID को आपको सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो भी ID आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है उसमें अगर आपका डेट प्रिंटेड है तो आपको यस करना होगा, और यस करेंगे तो उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पर मुकदमा चल रहा है कोर्ट में तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं यस या नो में। इसके बाद आपको नीचे आना होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यस या नो में देनी होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और ये सारी डिटेल आपको अच्छे से चेकआउट कर ले ली है, और चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा। इस डिक्लेरेशन को आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद आपको डिक्लेयर करना है, और उसके बाद आपको 7 प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो डिटेल है आपका यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद आपके सारी डिटेल आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद आपको इस पर आई एग्री करना होगा, और आई एग्री करने के बाद अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी कोई भी जानकारी आप उसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पर क्लिक करके जो भी आपका ऑप्शन आप एडिट करना चाहते हैं आप उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा, और दोस्तों उसके बाद अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपका यहाँ पर जो फोटोग्राफ होगा और आपका जो भी सिग्नेचर होगा आपको उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसकी जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है आपको 1 MB के बीच में आपको अपलोड करनी होगी, जो कि यहाँ पर आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, और जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है आप उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ होगा आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ है 3 महीने से पुराना आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटोग्राफ है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, और फाइल का जो साइज़ है JPG और JPG में होना चाहिए, और आपका जो फाइल का मैक्सिमम साइज़ है 20 से लेकर 50 KB के बीच में ही आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपका जो सिग्नेचर है आपको उसे अपलोड करना है। तो आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 10 से लेकर 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए, उसको ही आपको अपलोड करना होगा। और सारी डिटेल आपको अच्छे से चेकआउट करने के बाद अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर फीस एग्जाम्पेशन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा, और आपका जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों SC और ST कैंडिडेट के लिए कोई भी यहाँ पर फॉर्म फीस पे नहीं करनी है, उनको डायरेक्टली अपना जो फॉर्म है आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिटेड हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रिंट का ऑप्शन। आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपको प्रिंट करना होगा, डाउनलोड करना होगा। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपका फॉर्म का पीस होगा वो आपको फिल करना होगा, और उसके बाद आपका जो भी एप्लीकेशन होगा आपको सबमिट करने के बाद प्रिंट करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी यहाँ पर जो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से आप यहाँ पर जो है CISF का जो ऑनलाइन फॉर्म है आप उसे फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और मिस्टेक के। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।